नासा ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई पहली तस्वीर जारी कर दी है। एक मोज़ेक तस्वीर में 18 सफेद डॉट दिखाई दे रहे हैं जो एक तारे के अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं। दूसरी तस्वीर इसके प्राइमरी मिरर की सेल्फी है। इस स्पेस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राहुल बजाज का शनिवार को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। इसे लेकर बजाज ग्रुप ने बताया कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय रूपा बजाज के पति और राजीव दीपा, संजीव कौशल और मनीष के पिता राहुल बजाज का निधन हो गया। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की एक और पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह शनिवार को भाजपा में शामिल हो गई। इससे पहले पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। मौर्य ने कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर टाइम्स नाउ से बातचीत में कहा कि बंगाल संभलता नहीं है और यूपी में उपदेश देने आई है। इस दौरान रिपोर्टर ने उन्हें बताया अखिलेश यादव के समर्थन में ममता ने कहा था अगर यूपी फतह हो जाए तो केंद्र से बीजेपी को हटा देंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को संविधान की धारा 174 के तहत राज्य के विधानसभा का सत्र ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इस संबंध में राज्यपाल ने एक आदेश भी जारी किया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल के इस आदेश और उनके इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए एक अभूतपूर्व घटना करार दी है। बिहार के दरभंगा में संपत्ति विवाद को लेकर 8 महीने की गर्भवती महिला समेत एक परिवार के 3 सदस्यों को बदमाशों ने कथित रूप से आग के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार बदमाश उनके घर पर बुलडोजर चलाने आए थे और इसका विरोध करने पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि एफआईआर के आधार पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। एक अधिकारी के अनुसार डीजीसीए द्वारा अनुमोदित ड्रोन स्कूल द्वारा सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए जारी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भारत में ड्रोन संचालन के लिए पर्याप्त होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ नक्सलियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ में एक अधिकारी शहीद और एक जवान घायल हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की की शहादत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान नक्सलियों की मान में घुसकर वीरता और साहस के साथ उनसे मुकाबला करते रहे। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हार सामने देखकर असम के मुख्यमंत्री ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। राजनीतिक दिवालियेपन की हदें पार हो गई है। उन्होंने कहा कि ये घटिया सोच का सबूत है। शर्मा ने कहा था कि बीजेपी ने कभी राहुल से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे होने का सबूत नहीं मांगा। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को कहा है कि अगर पार्टी पंजाब में सत्ता बरकरार रख पाती है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम का पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने आने वाले चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया था। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यह कह दिया कि अगर बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में बनी रहती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। धामी के अनुसार ये घोषणा बीजेपी का संकल्प है। लद्दाख के नियोमा की ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन योग्रेन चोडोन ने द इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि 28 जनवरी को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसे थे। चोडोन के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे ही क्षेत्र से चरवाहों को खदेड़ा गया। उन्होंने इस कथित घटना का 45 सेकंड का एक वीडियो भी ट्वीट किया, लेकिन एक डिफेंस सोर्स ने कहा है कि वीडियो पुराना है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब के विवाद पर अमेरिका सहित कई देशों की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने कहा है कि हमारे आंतरिक मुद्दों पर प्रेरित टिप्पणियां स्वीकार नहीं। अमेरिकी सरकार की एक संस्था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर एंड लार्ज रशद हुसैन ने ट्वीट किया था, स्कूलों में हिजाब पर बैन धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को हिंद प्रशांत पर एक रणनीतिक रिपोर्ट जारी करते हुए ये बताया है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन और उसके व्यवहार के कारण बड़ी भू राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का दबाव और आक्रामकता दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे गंभीर है। मुंबई में शुक्रवार को 54 वर्षीय बैंक अधिकारी की उसकी पत्नी और बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को इमारत की 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस के अनुसार शख्स के घर खर्च न देने और अक्सर झगड़ा करने के कारण उसकी हत्या की गई। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच शुक्रवार को राजस्थान के जयपुर के कस्तूरी देवी कॉलेज में कथित तौर पर बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। कुछ छात्राओं और उनके रिश्तेदारों ने इस पर कॉलेज के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। निदेशक राजेंद्र शर्मा ने कहा कि यहाँ यूनिफॉर्म है, हमें हिजाब से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये मामला दरअसल बुर्के का था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड मामले घटने के बीच ऐलान किया है कि राज्य में सोमवार से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिली है। वहीं जिम खोलने का भी फैसला लिया गया है, लेकिन स्विमिंग पूल और वाटर पार्क बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान ने कहा कि कांग्रेस में संवादहीनता की स्थिति है। खान के अनुसार ये स्थिति दूसरी पंक्ति के नेतृत्व ने बनाई है, जो कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने ही नहीं देना चाहते। खान के अनुसार वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन नहीं मिल सके। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने शुक्रवार को कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट आदि ऐसे आधुनिक गैजेट शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुके हैं। मंत्री का ये बयान राज्य के स्कूल और कॉलेजों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की अफवाहों के बीच आया है। पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह स्वीकार किया है कि वो सिस्टम में खामियों की वजह से देश में वो बदलाव नहीं ला सके जिसका उन्होंने सत्ता में आने के समय वादा किया था। इमरान ने कहा कि वो शुरुआत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि सिस्टम शॉक नहीं ले पाया। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 96 रन से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। साथ ही भारत ने 4 साल से अधिक समय बाद वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप दर्ज की है। वनडे में भारत ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका का व्हाइट वॉश किया था। भारत वेस्टइंडीज T20 सीरीज 16 फरवरी से शुरू होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि दुनिया कोविड महामारी के अंत पर नहीं पहुंची है, क्योंकि आगे कोविड के और भी वेरिएंट सामने आएंगे। स्वामीनाथन के बयान को कोट करते हुए लिखा गया है इसमें कि वायरस को फैलते और बदलते देखा है, इसलिए सभी जानते हैं कि आगे और भी वेरिएंट आएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक सवाल पर कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सपा से वो गठबंधन करेगी पर कहा कि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आएंगी उस समय वो निर्णय लिया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि योगी जी हो या मायावती हो या अखिलेश जी, वे सभी का आदर करती हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम शामिल है। इस सूची में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए रिकवरी के नोटिस वापस लेने के लिए कहा है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि इन्हें वापस लें वरना रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए खुद ही शिकायतकर्ता भी बने, न्यायकर्ता भी बने और अभियोजक की तरह काम कर रहे हैं। अलीराजपुर के जौबट में पुलिस ने हथियार लेकर घूम रहे 2 युवकों को पकड़ा। इनके पास से 2 देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने एक आरोपी को जौबट स्थित बस स्टैंड और दूसरे को जौबट कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया। सागर जिले के बंडा में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया।
ग्राम बरायठा में कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। महिला को घर से बाहर निकालकर लाठियों से पीटा गया। देखते ही देखते घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। फिलहाल मारपीट में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई से दिल्ली जा रही संपर्कक्रांति ट्रेन में युवती के साथ पेंट्री मैनेजर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी युवती ने डब्बे में बैठे यात्रियों को दी, जिसके बाद यात्रियों ने तुरंत भोपाल जीआरपी को इसकी सूचना दी। जीआरपी ने पेंट्री के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हालांकि मुख्य आरोपी आउटर में ही भागने में सफल रहा। इस पूरे मामले में एएसपी प्रतिमा एस मैथ्यू ने कहा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लोगों को जल्दी ही तीखी सर्दी से राहत मिलेगी। भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राजधानी सहित तमाम जिलों में मौसम शुष्क दर्ज किया गया है। आने वाले 24 घंटे में मौसम की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। हवा की दिशा उत्तर पूर्वी होने के कारण प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मंडला के नैनपुर की ग्राम पंचायत झूलपुर में गर्भवती महिला ने जहर खा लिया। महिला को गंभीर हालत में जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला की शादी 1 साल पहले ही संतोष साहू से हुई थी। महिला के परिजन ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। देवास जिले के बागली में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने महिला की गुप्तांग पर ब्लेड से भी जख्म किए। इस मामले में महिला ने पुलिस पर जांच न करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब 9 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाने वो थाने पहुंची तो पुलिस अलग अलग थाने उसे घुमाती रही। बाद में मात्र एक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण बनाया गया। बैतूल के कांग्रेस विधायक नीले डागा के सनसनीखेज बयान से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल विधायक ने जिला पुलिस पर पेगासस कांड की तरह ही प्रभावशाली लोगों की सीडीआर निकलवाकर जासूसी करने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक के मुताबिक पुलिस ने बिना किसी अनुमति के गलत तरीके से 52 लोगों की सीडीआर निकलवाई है। कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने कहा कि शनिवार को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के साथ 22 महीनों के कार्यकाल में 95 लाख से अधिक किसानों के खातों में 16,594 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंची। कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार नहीं बदली होती तो किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता। बड़वानी जिले की सघन वन क्षेत्र पाटी में भालू के हमले में एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बनगांव निवासी ने अपने साहस के बूते भालू के हमले से घायल होने के बावजूद भी जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पाटी वन परिक्षेत्र के पोकाराटा के ग्राम पंचायत अंतर्गत पीपरकुंड के बनगांव में वो बकरी चराने गया था, जिस बीच उस पर मादा भालू ने हमला किया। बुरहानपुर जिले के सैफई गोल्डन जुबुल कादरिया कॉलेज में फीस को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल पूरी फीस जमा करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके खिलाफ छात्रों ने विरोध दर्ज कराते हुए कॉलेज में हंगामा कर दिया। मार्च में दरअसल एग्जाम होने जा रहा है, जिसे लेकर कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल पूरी फीस जमा करने के आदेश दिए, जबकि छात्र रियायत मांग रहे हैं। रायसेन के जिला सत्र न्यायालय गौहरगंज ने लूट और हत्या के मामले में अपराधी जयकरण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि जयकरण कुख्यात अपराधी आदेश खामरा के साथ कई अपराधों में संलिप्त रह चुका है। 2018 में जीवन सिंह की हत्या करके लूट की वारदात को इसने अंजाम दिया था। कृषक संघर्ष संगठन के संयोजक अभिषेक भार्गव ने दिग्विजय सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पर 125 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शनिवार को गुना के एक निजी होटल में कृषक संघर्ष संघ के संयोजक ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान कांग्रेसी विधायक जयवर्धन के संरक्षण में कुल 125 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें बैंक से लिए गए कर्ज और किसानों के गन्ने की राशि और कर्मचारियों के वेतन भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम घर चलो घर घर चलो कार्यक्रम के अंतर्गत तेंदुखेड़ा विधानसभा में हर एक गांव में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने रविवार को अपने विधायक निवास पर एक समीक्षा की, जहां भाजपा के 50 लोगों ने विधायक निवास पर कांग्रेस की सदस्यता ली। 16 फरवरी को रविदास जयंती का त्योहार आ रहा है, जिसे लेकर उज्जैन एडिशनल एसपी आकाश भूरिया द्वारा सभी सीएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। साथ ही बैठक में मुख्य रूप से रविदास समाज से वरिष्ठ समाजजन की मौजूद रहे। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया द्वारा सभी सीएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों को रविदास जयंती को लेकर निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिले की बाराद्वार, सारागांव और बमरीडीह को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 31 अक्टूबर 2019 को की थी।
इसके बाद से पूर्ण तहसील में काम शुरू हुआ है। नए तहसील बाराद्वार और सारा गांव को नए तहसील भवन की सौगात देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भूमि पूजन किया। सुकमा में शहीद गुंडाधुर की याद में 111वां भूमकाल दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी गुंडाधुर को एसपी सुनील शर्मा के निर्देश पर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। इस खास मौके पर जिला पुलिस मुख्यालय का तमाम स्टाफ मौजूद रहा। सरकारी कर्मचारी से मारपीट किए जाने के मामले में 3 वकीलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने ही शनिवार को बार रूम में लगभग 4 घंटे तक बैठक की। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिवक्ता संघ ने सर्वसहमति से संघर्ष समिति का गठन किया है। बार रूम में प्रेस वार्ता करके अधिवक्ताओं ने तहसीलदार सुनील अग्रवाल और वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। वे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से राहुल गांधी के ऊपर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने असम के सीएम के विरोध में नारे लगाए और स्टेशन चौक में सीएम का पुतला फूंक दिया। छात्रों ने शर्मा से इस्तीफा और माफी की मांग की। हमीरपुर के सुमेरपुर थाने में सपा प्रत्याशी रामप्रकाश प्रजापति समेत 3 लोगों पर नामजद मामला दर्ज हुआ। इनके सैकड़ों समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर इन तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रामप्रकाश प्रजापति सदर सीट से प्रत्याशी हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी करते पाए गए थे और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी में अखिल भारत हिंदू महासभा की नेत्री ने चेताया है कि कल हलाला के लिए कमरा भी मांगेंगे। आग उगलने वाले बयान देने वाली इन नेत्रियों में अलीगढ़ की सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रूबीना खानम और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे भी शामिल हैं। रूबीना का कहना है कि हमारे हिजाब पर हाथ डालने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे। माथे का तिलक, सर की पगड़ी और हिजाब हमारी संस्कृति। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने खटीमा में कहा कि मोदी सरकार केवल 2 उद्योगपतियों की बनकर रह गई। प्रियंका ने कहा कि जब बजट आता है तो गरीबों, किसानों, मध्यम वर्गों, छोटों और मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सीएम से लेकर पीएम तक केवल अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सपा और भाजपा के बागियों की शरणास्थली बन गई है। भाजपा सपा से टिकट नहीं मिलने पर बागी बसपा के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। पश्चिम मध्य यूपी, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बसपा में शामिल हुए भाजपा नेता संतोष बेलदार को बसपा ने अब घनघटा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसानों की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को जमानत मिल रही है और पीड़ित किसान पक्ष के 5 लोग इस वक्त जेल में। उनकी जमानत पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये कहाँ क्या न्याय हुआ। वहीं गुरुद्वारे में मौजूद हिंसा में थार गाड़ी से कुचलकर मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने भी कहा है कि वकीलों से बात की गई। झांसी जिले के एक गांव में एक व्यक्ति की प्रचार प्रसार के दौरान गांव के दबंग ने जमकर पिटाई की। पीड़ित ने इसकी शिकायत बाद में पुलिस से की है। मामला मोट थाना क्षेत्र के कुमरार गांव का है, जहां पीड़ित लाला कुशवाहा अपने घर पे ही बैठा था और गांव के ही आकाश यादव आए और भाजपा का प्रचार करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं रायगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और अधिवक्ता संघ अब खुलकर लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं। एक और तहसीलदार के समर्थन में छत्तीसगढ़ के अलग अलग तहसील में पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदार रायगढ़ पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ बार एसोसिएशन ने बंद कमरे में चर्चा करके आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की।